हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का जेट ट्रांसफॉर्म में प्रॉब्लम 23.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक को सॉल्व करेंगे। तो ये जो चारों क्वेश्चन है ये हमारा इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड इसमें अप्लाई होगा, या फिर ये जो इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड होता है उसे हम लोग रेसिड्यू मेथड भी कहते हैं। तो उसी मेथड का यूज करके हम इन चारों का है सो इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर है इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ Z+3 और अपॉन में Z+1 और Z-2 है। तो हमें है सो इसका है सो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। किसका यूज करके? इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड का यूज करके, या फिर जो इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड होता है इसी को हम लोग रेसिड्यू मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको है सो जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन आना जरूरी है। तो जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हमारा क्या होता है? दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ UN इज इक्वल्स टू U ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी UN और z का पावर -n। यही होता है हमारा जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। तो अगर हम इस जेड को इधर लेके आ जाएंगे तो UN बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो UN बराबर हो जाएगा हमारा जेड इन्वर्स। ये जो जेड है इसको इधर लेके आ गए तो जेड इन्वर्स हो गया, और ये U ऑफ जेड। ठीक है, यानी कि इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका U ऑफ n फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसका भी इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। इसका मतलब कि इसका U ऑफ n हमको निकालना है। ओके, अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए जेड इन्वर्स है, तो यहाँ पर भी जेड इन्वर्स है। ये अंदर में हमारा U ऑफ जेड है, तो ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला वो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला जो पार्ट है वो हमारा U ऑफ जेड हो जाएगा। तो U ऑफ जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा? U ऑफ जेड बराबर हो जाएगा हमारा Z+3 और अपॉन में Z+1 और इंटू Z-2। ओके, तो हम है सो U ऑफ जेड फाइंड कर लिए। अब है सो जो इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड या फिर रेसिड्यू मेथड का जो फॉर्मूला आता है उसको लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा UN इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ UZ इंटू Z⁻n−1 एट दी पोल्स ऑफ U ऑफ जेड। यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर है सो हमारा सबसे पहले काम रहेगा पोल्स फाइंड करना। ये जो U ऑफ जेड है इसका पोल्स 2 है, एक Z+1 और एक Z-2। तो यहाँ पर से 2 पोल हमारा फाइंड होगा। तो सबसे पहले है सो हमको पोल फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो डेनोमिनेटर वाला जो पार्ट है Z+1 इसको है सो हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो Z+1 पहले लेते हैं और इसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो Z इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, एक पोल आ गया हमारा। अब ये जो है Z-2 इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे। तो Z बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस U ऑफ जेड का हमारा 2 पोल निकल के आया, एक Z इज इक्वल्स टू -1 और एक Z इज इक्वल्स टू 2। तो जितना पोल रहेगा हमें उतना रेसिड्यू फाइंड करना रहेगा। ओके, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। दैट इज UN इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ U ऑफ जेड इंटू Z⁻n−1 एट द पोल्स ऑफ UZ का 2 पोल निकल के आया, एक Z इज इक्वल्स टू -1 और एक Z इज इक्वल्स टू 2 एट द पोल्स ऑफ Z इज इक्वल्स टू -1 और Z इज इक्वल्स टू 2। तो 2 पोल है तो हमको 2 रेसिड्यू फाइंड करना है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं UN इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख सकते हैं रेसिड्यू ऑफ U ऑफ जेड
इंटू जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर रेसिड्यू फाइंड करेंगे जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन पे, ठीक है। और एक रेसिड्यू हमारा फाइंड होगा, रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन। अब रेसिड्यू फाइंड होगा एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका है सो रेसिड्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको अलग से फाइंड करेंगे, इसको अलग से फाइंड करके फिर इसमें जो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो इस पोल्स पर हमको रेसिड्यू फाइंड करना है। तो कुछ इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन है तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो जेड प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड प्लस वन। और ये जो यू ऑफ जेड है, यू ऑफ जेड बराबर है हमारा यहाँ पर जेड प्लस थ्री अपॉन में जेड प्लस वन और इंटू जेड माइनस टू। तो यू ऑफ जेड के स्थान पर, इस यू ऑफ जेड के स्थान पर उसको पुट कर देंगे इस वाले वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड प्लस थ्री अपॉन में जेड प्लस वन और जेड माइनस टू, ठीक है। और फिर इंटू में क्या है हमारा जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर इंटू में कर देंगे जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन, ओके। अब ये जेड प्लस वन से ये जेड प्लस वन हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो ये जो लिमिट का जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जेड का वैल्यू क्या यहाँ पर दिया है, लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन, यानी कि यहाँ पर जितना भी जेड है उसके स्थान पर क्या पुट करेंगे, माइनस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, इस जेड के स्थान पर पुट करेंगे माइनस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन और प्लस थ्री, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन है तो जेड के स्थान पर माइनस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन रेज टू द पावर एन माइनस वन, ओके। और इस जेड के स्थान पर फिर पुट करेंगे माइनस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन और माइनस टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री माइनस वन हमारा टू हो जाएगा, थ्री माइनस वन टू, और ये हो जाएगा माइनस वन रेज टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। और अपॉन में क्या है, यहाँ पर माइनस वन माइनस टू है तो माइनस थ्री होगा, माइनस वन माइनस टू तो माइनस थ्री, तो यहाँ पर हम देते हैं माइनस और यहाँ नीचे में थ्री। तो इसका रेसिड्यू हम फाइंड कर लिए एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन पर। तो इसका रिजल्ट आया माइनस टू बाई थ्री और माइनस वन रेज टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब इसका रेसिड्यू फाइंड करेंगे इस वाले का, और फिर इसका रेसिड्यू फाइंड करके और इसमें फिर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड इज इक्वल्स टू टू, दैट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जेड इज इक्वल्स टू टू है तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू टू, ओके। और इस टू को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस टू। और u ऑफ जेड बराबर क्या है हमारा, u ऑफ जेड बराबर है हमारा जेड प्लस थ्री अपॉन में जेड प्लस वन और इंटू जेड माइनस टू, ठीक है। तो u ऑफ जेड के स्थान पर पुट करेंगे जेड प्लस थ्री अपॉन में जेड प्लस वन और जेड माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन, तो इंटू में जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन, ब्रैकेट बंद। अब ये जेड माइनस टू से ये जेड माइनस टू हमारा कैंसिल हो गया। अब जो जेड का जो वैल्यू है, जो लिमिट जेड टेंस टू टू है
तो जेड का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर जेड का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 + 3 और यहाँ हो जाएगा 2 n - 1, तो इंटू 2 n - 1। ठीक है, अब इस जेड के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1। ओके, तो 2 + 3 हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा इंटू 2n - 1 और नीचे में 2 + 1 हमारा हो जाएगा 3, तो 5/3 इंटू 2n - 1। तो दोनों है सो रेसिड्यू मैंने फाइंड कर लिया। इसका रेसिड्यू मैंने यहाँ पर फाइंड किया 5/3 इंटू 2n - 1 और इसका रेसिड्यू हमने फाइंड किया, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट है -2/3 और -1n - 1। अब ये जो दोनों रिजल्ट है इसको यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो un का वैल्यू है सो हम फाइंड कर लेंगे। तो un बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर un = हो जाएगा और इसका जो रेसिड्यू है हमने यहाँ पर फाइंड किया और इसका रिजल्ट हमारा ये है आया है, तो इसका जो रिजल्ट आया है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -2/3 और -1n - 1। ठीक है, और सेकेंड वाला का रिजल्ट आया है, इसका रिजल्ट हमारा क्या आया है, यहाँ पर आया 5/3 इंटू 2n - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा +5/3 इंटू 2n - 1। तो यही है सो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2z - 1 इंटू जेड अपॉन में 2 इंटू जेड - 1 इंटू जेड + 0.5। तो इसका है सो हमें इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, किसका यूज करके, इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड का यूज करके, या फिर जो इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड होता है उसी को हम लोग रेसिड्यू मेथड कहते हैं। तो उस मेथड का यूज करके है सो हमें इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, u ऑफ जेड होता है। तो u ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2z - 1 और इंटू जेड अपॉन में 2z - 1 और इंटू जेड + 0.5। तो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है हमारा कि हम उसका u ऑफ n फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो इसमें है सो हमें इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड या फिर रेसिड्यू मेथड अप्लाई करना है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है un = सम ऑफ रेसिड्यूज of u of z into z⁻n - 1 at the poles of u of z। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हमको है सो पोल्स फाइंड करना पड़ेगा। ये जो हमारा u ऑफ z है इसका है सो इसमें से है सो हमें पोल फाइंड करना है। तो पोल हम कहाँ से फाइंड करते हैं, जो हमारा u ऑफ z के जो डेनोमिनेटर में रहता है उसको हम 0 से इक्वेट करते हैं और फिर उसका हम पोल फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा z - 1 दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो z - 1 को 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारा z का वैल्यू क्या निकल के आएगा, z = 1। जब इस -1 को इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो +1 बन जाएगा। फिर z + 0.5 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहाँ पर हो जाएगा z + 0.5। इसको 0 से इक्वेट किए तो z का वैल्यू एक और हमारा क्या निकल के आएगा, z = ये +0.5 इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो -0.5 बन जाएगा। तो हमारा दो पोल आ गया, एक z = 1 और एक z = -0.5। ठीक है, तो जितना पोल्स हमारा रहता है उतना हमारा रेसिड्यू फाइंड होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं un = सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ u ऑफ z इंटू z⁻n - 1
और एट द पोल्स ऑफ यू ऑफ जेड, तो यू ऑफ जेड का है सो हमारा दो पोल्स निकल के आया है, जेड इज इक्वल्स टू 1 और जेड इज इक्वल्स टू -0.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 एंड जेड इज इक्वल्स टू -0.5। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू एन इज इक्वल्स टू रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेज टू द पावर n-1। ठीक है, इस पोल पे पहला रेसिड्यू हमारा फाइंड होगा जेड इज इक्वल्स टू 1 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1। फिर दूसरा रेसिड्यू हमारा इस पोल पर फाइंड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेज टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू -0.5। तो इन दोनों पोल्स पर है सो हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे और इसको सॉल्व करके जो इसका रिजल्ट आएगा फिर उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेज टू द पावर n-1। इस पोल है पर है सो रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं जेड इज इक्वल्स टू 1 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड इज इक्वल्स टू 1 पर हम रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर जेड इज इक्वल्स टू 1 दिया है, तो इस 1 को इधर लेके आएंगे तो जेड -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड -1। और यहाँ पर यू ऑफ जेड दिया हुआ है, तो यू ऑफ जेड हमारा क्या होता है 2z-1 इंटू जेड और अपॉन में 2 इंटू जेड-1 और जेड प्लस 0.5। तो यहाँ पर लिख देंगे इस u ऑफ जेड के स्थान पर इस वाले को, तो 2z-1 और इंटू जेड अपॉन में 2 और जेड-1 और जेड प्लस 0.5 और इंटू में क्या है जेड रेज टू द पावर n-1 इंटू जेड रेज टू द पावर n-1। ठीक है, अब इस z-1 से ये z-1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 1। ओके, और ब्रैकेट, अब यहाँ पर 2z-1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2z-1 और यहाँ पर z का पावर 1 है, यहाँ पर z का पावर 1 और इंटू जेड रेज टू द पावर n-1। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर है सो ऐड हो जाएगा, इसका और इसका बेस सेम है तो पावर ऐड, तो n-1 और +1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा अपॉन में 2 इंटू जेड प्लस 0.5। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखिए ये -1 से ये वाला +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल जेड रेज टू द पावर n बचेगा। ठीक है, अब जो जेड का जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट जेड टेंस टू 1, इसको है सो यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले में, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 1 और 1-1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 तो 2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2-1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 रेज टू द पावर n और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू और जेड का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 2-1 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का पावर n इसको जब करेंगे 2-1 तो 1 और ये मल्टीप्लाई में है 1 का पावर n, तो 1 का पावर हमारा कितना भी रहेगा, चाहे 1 का पावर 100 रहे, 1 का पावर 1000 रहे, 1 का पावर लाख रहे, 1 का पावर इन्फिनिटी रहे, तो उसका वैल्यू हमारा 1 ही आना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 तो 1। ठीक है, और ये 2 इंटू 1 प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5 हमारा हो जाएगा 1.5। ठीक है,
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 में 2 इंटू 15 और अपॉन में यहाँ पर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे में एक 10 आ जाएगा हमारा। ओके, तो ये कटेगा 2 5 जा 10 और ये 5 3 जा 15, तो इसका वैल्यू निकल के आ गया हमारा 1/3। ठीक है, अब इसका रेसिड्यू फाइंड करेंगे एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू -0.5। तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू z रेज टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू -0.5। ठीक है, तो यहाँ पर z इज इक्वल्स टू -0.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट z टेंस टू -0.5। ओके, और यहाँ पर ये z इज इक्वल्स टू -0.5 दिया हुआ है, तो इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो z प्लस 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा z प्लस 0.5। ठीक है, और u ऑफ z का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 2z-1 इंटू जेड अपॉन में 2 इंटू z-1 और z प्लस 0.5। तो u ऑफ z का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 2z-1 इंटू जेड अपॉन में 2z-1 और z प्लस 0.5, और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में क्या है z रेज टू द पावर n-1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर देंगे z रेज टू द पावर n-1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब z प्लस 0.5 से ये z प्लस 0.5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2z-1। ओके, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिट, और ये z टेंस टू 0.5 है। ओके, और इसको है सो ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 2z-1 और ये z और इंटू जेड रेज टू द पावर n-1 है, तो इसका और इसका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा z रेज टू द पावर n-1 और ये प्लस 1। ओके, इसका पावर 1 और इसका पावर n-1, तो इन दोनों का बेस सेम, बेस यानी कि दोनों का बेस z है तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 और प्लस 1, और डिवाइडेड में हमारे क्या 2 इंटू z-1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू z-1 और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो z टेंस टू 0.5 है यहाँ पर पुट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 इंटू, यहाँ पर -0.5 है, -0.5, तो 2 इंटू -0.5। ठीक है, और यहाँ -1, तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं -1। ओके, और यहाँ पर z रेज टू द पावर n, तो z का वैल्यू क्या पुट करेंगे -0.5, तो यहाँ पर हो जाएगा -0.5 और रेज टू द पावर n। यहाँ तक क्लियर। ओके, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 2 और z के स्थान पर क्या पुट करेंगे 0.5 -0.5 और ये -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 को है सो -0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है, 2 को -0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा और ये -1, तो यहाँ पर -1 आ गया। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा -0.5 रेज टू द पावर n। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अप इंटू -0.5 और -1, तो -1.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -1 तो ये दोनों -1 मिल के ये -1 और ये -1 मिल के हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये माइनस से इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा केवल क्या बचेगा, -0.5 रेज टू दी पावर n, और यहाँ पर बचेगा -0.5 रेज टू दी पावर n, और नीचे में क्या बचेगा 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1.5। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला को लिखते हैं। यहाँ पर 0.5 है तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 5, पॉइंट को हटा दिए तो नीचे में एक 10 लग जाएगा, ठीक है। और ये वाला साइन अंदर में रहेगा -5/10 और रेज टू दी पावर n, और इस 1.5 को हम लिख सकते हैं, यहाँ 15 हो जाएगा। अब पॉइंट हटा दिए तो नीचे में एक 10, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 5 से 3 बार में, और ये 5 से 2 बार में, और ये 5 से 2 बार में, ठीक है। तो ये जो 3/2 है, इसको इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2/3, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू में -1/2, और रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसका हमारा रिजल्ट आ गया 2/3 और -1/2 रेज टू दी पावर n। अब जो रेसिड्यू हम निकलाए हैं उसका है सो वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो un इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर दिया रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू जेड रेज टू दी पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले un यहाँ पर लिखते हैं, इस जगह पे un लिखते हैं। ये जो u ऑफ n है इसको हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। अब इसका जो रेसिड्यू है, इसका जो है यहाँ पर फाइंड किए, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आया था, यहाँ पर आया था 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है इस वाले रेसिड्यू का, इसका है सो मैंने यहाँ पर फाइंड किया रेड पेन से यहाँ पर, और इसका जो वैल्यू हमारा निकल के आया वो था ये, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। इसका जो रिजल्ट हमारा निकल के आया उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2/3 और -1/2 और रेज टू दी पावर n, ठीक है। तो यही है सो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो ये है सो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, वो हमारे क्या इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/में z इंटू z-1 और z प्लस 0.5। तो इसका है सो हमें इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है, बाय इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड या फिर आप कहिए कि रेसिड्यू मेथड का यूज करके। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, u ऑफ z होता है। तो u ऑफ z बराबर हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/, में z इंटू z-1 और z प्लस 0.5, ठीक है। अब है सो हम इसमें इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड का फॉर्मूला या फिर रेसिड्यू मेथड का जो फॉर्मूला आता है उसको अप्लाई करेंगे। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा un इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ u ऑफ z इंटू z रेज टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ u ऑफ z। तो सबसे पहले हमें इस u ऑफ z का है सो पोल्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोल्स कैसे फाइंड करते हैं, ये जो डेनोमिनेटर वाला जो पार्ट है इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, सबसे पहले इस z को 0 से इक्वेट करेंगे तो z इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर z-1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो z-1, तो ये जो -1 है इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पर है z प्लस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे z प्लस 0.5।
अब इसे है सो इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा -0.5। ओके, तो यहाँ पर है सो हमारा 3 पोल निकल के आ गया, एक जेड इज इक्वल्स टू 0, एक जेड इज इक्वल्स टू 1 और एक हमारा है जेड इज इक्वल्स टू -0.5। तो इन तीनों पोल पर है सो हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज यू एन इज इक्वल्स टू, पहला रेसिड्यू हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू जेड रेस टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ 0। तो यहाँ पर लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 0 प्लस रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू जेड रेस टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू जेड रेस टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू -0.5 पर। तो तीनों पोल्स पर है सो हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको लेते हैं हम, इस वाले को, और फिर इसका रेसिड्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू जेड रेस टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर होगा लिमिट z टेंस टू 0। ओके, और ये इधर आएगा तो z-0 हो जाएगा, यानी कि z-0 यानी कि z ही होगा केवल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा z इंटू, और u ऑफ z हमारा क्या दिया हुआ है, u ऑफ z हमारा दिया हुआ 1 अपॉन में z इंटू z-1 और z प्लस 0.5। तो यहाँ पर u ऑफ z के स्थान पर हो जाएगा 1 अपॉन में z इंटू z-1 और z प्लस 0.5। ठीक है, और इंटू में क्या है, z रेस टू द पावर n-1। तो यहाँ पर इंटू में हो जाएगा z रेस टू द पावर n-1। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट z टेंस टू 0। अब यहाँ पर z का पावर 1 है और यहाँ z का पावर n-1 है, तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा z रेस टू द पावर n-1 और प्लस 1, और नीचे में हो जाएगा हमारा z इंटू z-1 और इंटू z प्लस 0.5। ठीक है, अब z का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 0। तो यहाँ पर z के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, सबसे पहले ये -1 और +1, तो ये दोनों कैंसिल होगा। तो यहाँ पर z का पावर 0 मतलब 0 का पावर n, तो 0 का पावर यहाँ पर n हो जाएगा, और अपॉन में z के स्थान पर 0, तो 0 इंटू 0-1 और 0 प्लस 0.5। अब है सो हम किसी भी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, 0। तो इसका जो रेसिड्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब सेकेंड का रेसिड्यू फाइंड करते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू जेड रेस टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1। ओके, और z इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो z-1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए u ऑफ z, तो u ऑफ z बराबर हमारा क्या होता है, u ऑफ z बराबर होता है 1 अपॉन में z इंटू z-1 और इंटू z प्लस 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में z इंटू z-1 और z प्लस 0.5। ठीक है, और इंटू में क्या, z रेस टू द पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये z-1 से
ये कैंसिल हो जाएगा हमारा z-1, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचा है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर बचा है z⁻n-1, तो इसमें है सो लिमिट पुट कर देते हैं, जो z का जो वैल्यू है उसको है सो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे z का वैल्यू यहाँ पर 1, तो 1⁻n-1 हो जाएगा, ठीक है, 1⁻n-1। और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर z के स्थान पर 1, तो यहाँ पर 1 और 1 + 0.5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ये 1⁻n-1 है, तो 1 का है सो पावर कितना भी रहेगा उसका जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और नीचे में 1 + 0.5, तो 1 + 0.5 हमारा क्या हो जाएगा 1.5, और 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको, ये जो 1.5 है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 15 में, यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 15 हो गया, और यहाँ पर नीचे में एक 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, तो इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, ओके। अब है सो इसका है सो रेसिड्यू फाइंड करेंगे इस वाले का, ओके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ u of z into z⁻n-1 at the poles of z = -0.5। तो यहाँ पर हो जाएगा z = -0.5। तो यहाँ पर z = -0.5 हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू -0.5, ठीक है। और ये जो u of z है, u of z बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर z टेंड्स टू -0.5 हो गया, तो ये जो -0.5 है ये हम इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू के इधर, तो ये हमारा हो जाएगा z + 0.5, ठीक है। और ये जो u of z है उसका वैल्यू हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 1 में z × z-1 और z + 0.5, तो u of z के स्थान पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 में z × z-1 और z + 0.5, और फिर इनटू में क्या हो जाएगा हमारा ये z⁻n-1, तो इनटू में हो जाएगा z⁻n-1, ठीक है। अब ये z + 0.5 से ये z + 0.5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बचा z⁻n-1 और z × z-1, तो जो z का जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -0.5, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -0.5 और n-1 हो जाएगा, और यहाँ पर z के स्थान पर -0.5, तो यहाँ पर हो जाएगा -0.5, और इस z के स्थान पर भी -0.5, तो -0.5 और -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर -0.5 n-1 है और नीचे में है हमारा एक -0.5, तो यहाँ पर हो जाएगा -0.5 n-1, ठीक है। और ये -0.5 और ये -0.5 और -1, तो -1.5। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस, और ये 0.5 × 1.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.75, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो -0.5 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -5, और नीचे में एक 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएं तो, और n-1, ठीक है। और ये 0.75 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 और अपॉन में 100, ओके। यहाँ तक क्लियर। अब ये वाला है सो हमारा 5 का टेबल में चला जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, और ये 25 का टेबल में चला जाएगा, तो 25 3 जा हमारा 75 होता है, और 25 4 जा हमारा 100 होता है।
तो ये जो 4 है ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर -1/2 और रेज टू द पावर क्या हो जाएगा n-1। तो तीनों का रेसिड्यू फाइंड कर लिए, इसका और इसका, तीनों का रेसिड्यू है सो हमने फाइंड कर लिया है। अब ये जो तीनों का जो वैल्यू आया हमारा यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीनों का जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। तो UN इज टू क्या हो जाएगा, UN इज टू हो जाएगा हमारा पहला रेसिड्यू हमारा क्या आया था 0, तो 0 का तो लिखेंगे हम नहीं। अब ये सेकेंड रेसिड्यू हमारा आया था 2/3, ठीक है। थर्ड रेसिड्यू आया हमारा 4/3 और -1/2 और रेज टू द पावर n-1। तो यही है सो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो ये है सो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका u ऑफ n फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है सो हमें इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड या फिर कहिए कि रेसिड्यू मेथड का यूज़ करना है और इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, यानी कि u ऑफ n फाइंड करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या होता है, u ऑफ जेड होता है। तो u ऑफ जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, u ऑफ जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ z² प्लस जेड और अपॉन में z-1 और इंटू में z² प्लस 1। अब इसमें है सो हम इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड का फॉर्मूला या फिर रेसिड्यू मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है u ऑफ n इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ u ऑफ z इंटू z रेज टू द पावर n-1 एट दी पोल्स ऑफ u ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ पर है सो सबसे पहले है सो हमें पोल्स फाइंड करना होगा इस u ऑफ z का। तो पोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले z-1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर z का वैल्यू निकल के आएगा 1। उसके बाद z² प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं z² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा z² इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब जो अंडर रूट -1 होता है वो हमारा आयोटा का वैल्यू होता है, आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 होता है हमारा, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा। तो यहाँ पर हो जाएगा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, यानी कि यहाँ पर दो हमारा z का वैल्यू आ गया, एक प्लस आयोटा एक माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा un इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है सो 3 रेसिड्यू फाइंड होगा, एक होगा z इज इक्वल्स टू 1 पे, एक होगा z इज इक्वल्स टू प्लस आयोटा पे और एक होगा z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा पे। तो यहाँ पर लिखेंगे un इज इक्वल्स टू रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू z रेज टू द पावर n-1, ठीक है। कहाँ, एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 पर, प्लस एक रेसिड्यू हमारा फाइंड होगा प्लस आयोटा पे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू z रेज टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू i, ठीक है। और एक हमारा रेसिड्यू फाइंड होगा माइनस आयोटा पे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू z रेज टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रेसिड्यू फाइंड करेंगे, इसका
एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 पर, तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ u ऑफ जेड इंटू जेड रेज टू द पावर n माइनस 1 एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर जेड इज इक्वल्स टू 1 लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 1। ठीक है, अब ये है सो 1 को हम इधर लेके आएंगे तो जेड माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस 1 और u ऑफ जेड बराबर हमारा क्या जेड स्क्वायर प्लस जेड और अपॉन में जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो u ऑफ जेड का वैल्यू हम इसको पुट करेंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड और अपॉन में जेड माइनस 1 और इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में क्या है ये जेड रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये जेड माइनस 1 से ये जेड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से है सो हम जेड कॉमन निकालते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 1 और यहाँ से जेड कॉमन निकलाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या एक जेड बचेगा यहाँ पर और एक यहाँ पर प्लस 1। जब जेड को यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिए तो एक यहाँ पर जेड बचा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा जेड रेज टू द पावर n माइनस 1 और नीचे में हमारा क्या जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड प्लस 1 और इन दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड, तो जेड रेज टू द पावर n माइनस 1 और प्लस 1, तो ये प्लस 1 से ये माइनस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा और नीचे में क्या है जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब लिमिट को है सो यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि जेड का जो वैल्यू है हमारा 1 उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर n। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 होगा, तो 1 प्लस 1 नीचे भी हो जाएगा, तो ये जो 1 प्लस 1 से ये हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल और जो 1 का पावर n है यानी कि 1 का पावर हमारा कितना भी होगा उसका वैल्यू हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका रेसिड्यू मैंने फाइंड किया और उसका वैल्यू निकल के आया 1 एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 पर। अब इसका रेसिड्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ u ऑफ जेड इंटू जेड रेज टू द पावर n माइनस 1 एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू i। ठीक है, तो यहाँ पर जेड इज इक्वल्स टू आई है तो लिमिट जेड टेंस टू आई हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू आई। ओके, अब यहाँ पर जेड इज इक्वल्स टू आई है तो इस आई को इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो जेड माइनस आई हो जाएगा, जेड माइनस आई और यहाँ पर u ऑफ जेड है तो u ऑफ जेड बराबर हमारा क्या है u ऑफ जेड बराबर है जेड स्क्वायर प्लस जेड और जेड माइनस 1 और इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड और अपॉन में जेड माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं और इंटू में क्या जेड रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब है सो यहाँ पर एक बात समझिए कि ये जो जेड स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो जेड स्क्वायर प्लस 1 है इसे हम अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकल के क्या आएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 और फिर इसको हम स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो रूट में चला जाएगा, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 और जो अंडर रूट माइनस 1 होता है वो हमारा आयोटा का वैल्यू होता है, यानी कि जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसी को अगर हम इधर लेके आ जाएंगे, इधर लेके आएंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जेड और ये प्लस वाला जो आयोटा है वो हमारा माइनस यहाँ पर हो जाएगा और ये माइनस वाला जो आयोटा है वो हमारा प्लस बन जाएगा, तो माइनस प्लस
आयोटा हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इधर 0 बचेगा। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं जेड माइनस प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू आई, और यहाँ आ जाएगा जेड माइनस आई, और यहाँ से एक जेड है सो हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक हमारा जेड बचेगा और यहाँ पर 1 और एक जेड बाहर, क्योंकि जेड है सो मैंने यहाँ से कॉमन लिया था इन दोनों से। और इनटू में क्या है, जेड रेस टू द पावर n माइनस 1 है, ठीक है। तो इनटू में जेड रेस टू द पावर n माइनस 1। अब ये जेड माइनस 1 हो गया, और जेड स्क्वायर प्लस 1 को, जेड स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस प्लस आयोटा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक जेड माइनस आयोटा, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा जेड प्लस आयोटा। यहाँ तक क्लियर। और ये ब्रैकेट बंद। तो जेड माइनस आयोटा से ये जेड माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर लिमिट जेड टेंस टू आई, और यहाँ पर हो जाएगा जेड प्लस 1, और ये जेड रेस टू दी पावर 1 है, यहाँ पर जेड रेस टू दी पावर n माइनस 1 है, तो दोनों का बेस सेम, तो पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड रेस टू दी पावर n माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल, और नीचे में हमारा क्या है, जेड माइनस 1 और जेड प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे कि ये जो जेड प्लस 1 है और इंटू जेड रेस टू दी पावर n, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट जेड टेंस टू आई, और यहाँ पर हो जाएगा जेड प्लस 1 और जेड का पावर n, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इस जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। एक बार जेड को इस जेड प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर जेड इंटू आई तो प्लस आई जेड, फिर माइनस 1 इंटू जेड तो माइनस जेड, और माइनस 1 इंटू आई तो माइनस आई, ठीक है। अब जो जेड का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस जेड के स्थान पर आई पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा आई रेस टू द पावर n, और नीचे में हो जाएगा हमारा आई का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस आई इंटू जेड है तो जेड के स्थान पर आई, तो आई इंटू आई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आई माइनस आई, और फिर एक और माइनस आई, ठीक है। अब ये जो आई इंटू आई है ये भी हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, जैसे कि आई का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट माइनस 1, तो इस रूट को इधर लेके आएंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है माइनस 1। तो यहाँ पर आई है तो इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस 1 और आई रेस टू द पावर n, और नीचे में आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1, और यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा तो माइनस 2 आयोटा, और ये माइनस 1 और ये माइनस 1 मिलके माइनस 2, ठीक है। तो ऊपर में हमारा हो जाएगा आयोटा प्लस 1 और ये आयोटा रेस टू द पावर n, और यहाँ से माइनस 2 और यहाँ से माइनस 2 हम कॉमन लेंगे तो माइनस 2 हमारा बाहर। अब यहाँ पर बचेगा हमारा 1, इस जगह पे हमारा 1 बचेगा, तो 1, और यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस आई, तो आई प्लस 1 से ये आई प्लस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा आई रेस टू द पावर n और डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा n बाय 2, माइनस आयोटा रेस टू द पावर n और डिवाइडेड बाय 2। अब है सो हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई पर, तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ u ऑफ जेड इंटू जेड रेस टू द पावर n माइनस 1 एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस
आई पर। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू माइनस आई। ठीक है, और जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई है, तो माइनस आई को इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो जेड प्लस आई हो जाएगा। ओके, और यू ऑफ जेड हमारा क्या होता है, यू ऑफ जेड बराबर हमारा होता है जेड स्क्वायर प्लस जेड और अपॉन में जेड माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस वन। तो यू ऑफ जेड के स्थान पर क्या पुट करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड और अपॉन में क्या है हमारा जेड माइनस वन और जेड स्क्वायर प्लस वन और इंटू में क्या है जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर लिमिट जेड टेंस टू माइनस आई है, तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट जेड टेंस टू माइनस आई और यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड प्लस आई और यहाँ से जेड है सो हम कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर एक जेड बचेगा और यहाँ पर वन और ये जेड बाहर और इंटू में जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन और नीचे में क्या आएगा हमारा जेड माइनस वन और ये जो जेड स्क्वायर प्लस वन है, जेड स्क्वायर प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर प्लस वन को हम लिख सकते हैं जेड माइनस प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस आयोटा और जेड प्लस आयोटा। तो जेड प्लस आयोटा से ये जेड प्लस आयोटा कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट जेड टेंस टू माइनस आई। ओके, और यहाँ पर होगा हमारा जेड प्लस वन और ये दोनों का बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन और प्लस वन, तो प्लस वन से ये माइनस वन कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर इस जेड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। ओके, और फिर जेड इंटू माइनस आई तो माइनस आई जेड हो जाएगा और उसके बाद माइनस वन इंटू जेड तो माइनस जेड और माइनस वन इंटू माइनस आई तो प्लस आई हो जाएगा और फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अब जो जेड टेंस टू माइनस आई है इसका वैल्यू है सो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस आई प्लस वन और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई रेस टू दी पावर एन। ठीक है, और जेड स्क्वायर यानी कि जेड के स्थान पर क्या पुट करेंगे माइनस आई, तो माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर माइनस आई और इंटू जेड, तो जेड के स्थान पर क्या पुट करेंगे माइनस आई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई इंटू माइनस आई और जेड के स्थान पर फिर माइनस आई तो माइनस और माइनस आई। ठीक है, और ये प्लस आई। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ तो प्लस हमारा दो माइनस से मिलके बना हुआ था यानी कि दो का माइनस का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक प्लस बनता है, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा एक माइनस बाहर निकालें तो यहाँ पर पॉजिटिव बचेगा आई और यहाँ पर एक माइनस वन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आई माइनस वन और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई रेस टू दी पावर एन और अपॉन में ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा केवल आयोटा का स्क्वायर और ये माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर तो प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और आयोटा और प्लस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये आई प्लस आई तो 2 आई हो जाएगा। ओके, अब आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारा -1। यहाँ पर देखिए ये जो आयोटा स्क्वायर है इसका वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पर 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आई हो गया और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1 तो 2 इंटू -1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2 आई तो यहाँ पर -2 और प्लस 2 आई आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 2 है सो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ माइनस आयोटा -1 और माइनस आयोटा का पावर n हो गया और नीचे में है सो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर हमारा केवल बचेगा आयोटा और इस जगह पे बचेगा -1। तो इस आयोटा -1 से यहाँ पर आयोटा -1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस इंटू माइनस आयोटा का पावर n, ठीक है, माइनस और फिर माइनस आयोटा का पावर n, और यहाँ पर नीचे में बचेगा हमारा 2। तो तीनों का हैसो रेसिड्यू मैंने फाइंड कर लिया। एक में हमारा आया माइनस और माइनस आयोटा का पावर n और डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड में आया हमारा माइनस आयोटा का पावर n और डिवाइडेड बाई 2, और फर्स्ट में आया था हमारा 1। तो इन तीनों का जो वैल्यू है इस un में हम पुट कर देंगे। तो un इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, un इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, एक का वैल्यू आया हमारा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और फिर प्लस नहीं, सेकेंड में जो वैल्यू आया है वो हमारा माइनस आयोटा रेज टू द पावर n और डिवाइडेड बाय 2 है, और थर्ड में जो रिजल्ट आया हमारा वो है माइनस इंटू माइनस आयोटा रेज टू द पावर n और डिवाइडेड बाय 2, माइनस आयोटा रेज टू द पावर n और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, un इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर। अब अंदर में क्या बचेगा, आयोटा रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस आयोटा रेज टू द पावर n और डिवाइडेड बाय 2। तो ये है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।